ऐसे भी पुलिस ये है, पुलिस वो है, पुलिस को गलत जो है ना अल्फाज दिया जा रहा है, सोशल मीडिया है, बाकी प्लेटफॉर्म है, जहाँ जगह बस चलता है वो कोशिश कर रहा है पुलिस को क्रिटिसाइज करने। तो पुलिस को ये मिस यूज करते हैं, ये आपके तरफ से ही चुने गए हुक्मरान होते हैं। हमारा किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जो है ना हमारा जमीन का झगड़ा नहीं है, किसी के साथ जो है ना हमारी जो है ना वो घर का या घरेलू या कोई इशू नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को सबसे ज़्यादा गिला पाकिस्तान की पुलिस से रहता है, जिन्हें ये शिकवा है कि पाकिस्तान के जो पुलिस के जवान हैं वो जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद सालों से बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, इसके अलावा लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, मजबूर लोगों से पैसे लेते हैं। इस हवाले से आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर खुद मीडिया पर आए और उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया और उनके बयान में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये बारिश का पहला कतरा महसूस हो रहे हैं। उनकी बातों से बहुत ज़्यादा हौसला भी मिला है। लोगों के दिल में जो एक ख्वाहिश थी कि पुलिस वाले आएँ और खुद इस हवाले से बात करें। आज पाकिस्तान चांद के नॉर्थ और साउथ कोनों तक पहुँच चुका है। आज पाकिस्तान ने तमाम कर्जे उतार दिए होंगे। आज पाकिस्तान को क्या मैं तो कर्जा देने की सोच रहा है, मगर अगर सिर्फ गलत है तो पुलिस है, सिर्फ पुलिस को मेरे ख्याल में ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात का आगाज़ इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो तंज़न वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का सरमाया तेज़ी से बढ़ रहा है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है और बहुत ही हैरान कन उनकी बातें हैं। फिर वो अपने बेबसी का इजहार करते हैं। वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में अगर पुलिस लोगों के घरों में घुस रही है तो उनको ये ऑर्डर कौन दे रहा है। जैसे आप आवाम हैं वैसे आपके हुक्मरान हैं, तो जैसे हुक्मरान होंगे वैसे पुलिस है। आप पुलिस का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को गलत यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है। आप जिस सियासी पार्टी को चुनते हैं वो हुक्मरान बनती है, हुक्मरान बनने के बाद दूसरी सियासी पार्टियों पर मुकदमे करवाती है, मिस यूज़ करती है, उनके घर ज़बरदस्ती जो है ना वो जाना पड़ता है या इन्हीं की इंस्ट्रक्शन ही होती है। हमारे मामले रखते हैं जो उनके मुखालिफिन होते हैं या हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी होती है। पहले एक सियासी पार्टी थी तो उसने गलत इस्तेमाल किया, दूसरी आ गई है तो उसके खिलाफ उसने को इस्तेमाल कर लिया। और जब आप में इतनी अकल ही नहीं है, आप सोचते ही नहीं है। उनका कहना था कि हम अपने आप से ये काम नहीं करते, हम ऑर्डर के पाबंद हैं, हमें ये हुकूमतों की तरफ से किसी भी हुकूमत हो। उन्होंने ये भी गिला किया कि सिर्फ एक हुकूमत तक महदूद नहीं है, जो भी हुकूमत आती है, ये हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत हो, ये हमें बाकायदा ऑर्डर देते हैं कि अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ें, उन्हें पकड़ें, उन्हें गिरफ़्तार करें, उनके घरों में घुसें। और उसके बाद वो ये भी बात कर रहे हैं कि हमारा किसी के साथ ज़ाती रंजिश, हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमें जो ऑर्डर मिलता है हम ये काम करने पर मजबूर होते हैं। और फिर उसके बाद वो अपना जो बॉटम लाइन है वो कहते हैं कि इसके कसूरवार हम नहीं हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को आप कसूरवार मत ठहराएं, क्योंकि आप जिन लोगों को सिलेक्ट करके लाते हैं, इलेक्ट करके लाते हैं, असम्बलियों में पहुंचाते हैं और जिनको आप वोट देते हैं, फिर वो हमारे सरों पर बैठ जाते हैं, हमें ऑर्डर जारी करते हैं। हमारे खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे, एक ऐसे जो अच्छा काम कर रहा होगा, जो MPMN की बात नहीं मान रहा होगा, उसको फौरी हटा दिया जाता है। जी ये अच्छा नहीं है, ये हमारी बात नहीं मानता, हमारे मुखालफिन को ये जदोकोप नहीं करता। तो ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप लोग चुनते हैं। पुलिस को क्रिटिसाइज करने से पहले सोचें, अपने हुक्मरान अच्छे चुनें। एक और बात उन्होंने गिला किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा ड्यूटीफुल ऑफिसर हो जो अपराइट हो, बेईमानी ना करता हो, रिश्वत ना लेता हो, हरामकारी को पसंद ना करता हो, तो उसको महकमे में रहने की इजाज़त ही नहीं दी जाती, उसको तंग किया जाता है, उसका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये बात हम जानते हैं कि गुज़िश्ता 50 साल से पॉलिटिशियंस हैं वो अपने सियासी मुखालफिन के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई पुलिस वाला उनका ऑर्डर ना माने तो बड़े से बड़े रैंक तक का जो है वो या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बाज़ बात में इतना फोर्स किया जाता है कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। मैं किसी इदारे पे, किसी सियासी पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी आवाम पे, अपने लोगों पे तनकीद करता हूँ कि ये हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप अच्छे हुक्मरान चुने, आप अच्छे लोग चुने जो हुकूमत में आए, वो पुलिस को गैर सियासी करें, पुलिस का गलत इस्तेमाल न किया जाए। अब नाजरीन, एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की करवानी है, आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, तो अवाम को भी इस सिलसिले में आगे आना पड़ेगा। अवाम को उन लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा, अवाम को उन लोगों को चुनना पड़ेगा जो अच्छे लोग हैं। उनका इशारा था कि आप जब तक इन आजमाए हुए चेहरों को, इन चाचों को, इन मामों को, इन बुद्धों को बार बार असम्बली में लाते रहेंगे, जब तक ये माफिया असम्बली के अंदर आकर बैठे रहेंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। उनका कहना था कि आप जितनी मर्जी हुकूमतें तब्दील कर लें, जब तक आवाम के अंदर ये एहसास नहीं होगा। उनका ख़ास तौर पर इशारा नई जनरेशन की तरफ था कि जब आप वोट देने लगें
तो आप ये ना देखें कि उसका ताल्लुक आपकी बिरादरी से है, आपके फ़िरके से है, आपके अगर आप पंजाबी हैं और कोई पंजाबी कैंडिडेट खड़ा है आप उसको वोट दे दें, आप सिंधी हैं तो सिंधी को वोट दे दें, ऐसा ना करें। बल्कि ये देखें कि अगर 5 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसका करैक्टर अच्छा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक आप अच्छे किरदार वालों को आगे नहीं लाएंगे पाकिस्तान का निज़ाम यूँ ही चलता रहेगा। अब उनकी बात में बहुत ज़्यादा वज़न भी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा बयान उन्होंने दिया है, खुदा करे कि इनके साथ जो है वो कोई बुरा बर्ताव ना हो और इनको देखकर फिर मज़ीद लोग भी आगे आएँ और इस हवाले से जो पुलिस का एक इमेज बुरी तरह से डैमेज हो रहा है उसमें बेहतरी आए और ये बारिश का पहला खतरा बने। और उसके बाद मज़ीद लोग जो अच्छे लोग हैं, जो करैक्टर वाले लोग हैं, जो अपराइट हैं, ऑनेस्ट हैं, ड्यूटीफुल हैं, उनको चाहिए कि कम से कम आकर उनके दिल में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार ज़रूर करें। क्योंकि लोगों को ज़्यादातर गिला यही है कि पंजाब पुलिस की वजह से पाकिस्तान का जो अमन है, पाकिस्तान का जो सुकून है, ख़ास तौर पर गरीब तबके का, वो बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे और आकर अपनी स्टेटमेंट देंगे और पुलिस का इमेज बेहतर करने की कोशिश करेंगे।